तो भाई गुड आफ्टरनून, टाइम हो रहा है 2। अब हम ना मनसा देवी के दर्शन करके वापस हर की पौड़ी पे आ चुके हैं और अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार ना अपने भाइयों से रिएक्शन लेते हैं क्या हुआ। अब चंडी देवी चलना है क्या? हाँ हाँ चल सकते हैं अगर तो आप ये फेस के then we will go। आपके फेस के रिएक्शन में इतना फर्क क्यों आ रहा है? वो तो थकान तो है उसमें, देख क्या के, है, देख लेकिन के। चल देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। ललित भाई, ललित चलना है चंडी देवी? जोश बरकरार है। अब पानी के लिए क्या कहते हैं? पानी दोबारा बताना। पानी बोतल तो रखी है गाड़ी में। तो भाई अभी तो क्या है कि अब सीधा गाड़ी पे जाके तभी बात करते हैं। हालत तो बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है सबकी। ये हमारे पीछे उमेश भाई। हाँ हमारी स्पेशली जाट भाई की हालत तो ठीक है, लेकिन हमारी स्पेशली हालत ख़राब हुई पड़ी है। नहीं ये मानना पड़ेगा, अपने नीरज सर हैं, इनका जोश बरकरार है और काफ़ी स्टेमिना है। अच्छा। बट इन्होंने भंडारा कम खाया था, थोड़ा इस वजह से फर्क पड़ सकता है। हाँ हमने जो भंडारा खाया था ना वो तो मेरे से मैंने तो 2 ही पूड़ी खाई थी। भाई मैं तो 6 खाई। 6 पूड़ी? 6 खाई क्या मतलब, लास्ट में रखा था बोल रहा उसने तो गिनती तो है ना, पर 6 से ज़्यादा खाई। दो के 4 10 खाई, फिर 10 खाई। तो अब तो क्या है ना, सीधा पहले गाड़ी में चलते हैं और फिर वहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आगे का क्या प्रोग्राम है। तो भाई फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि अब हम निकल गए सीधा फरीदाबाद के लिए। और एक बार ऐसे करते हैं कि गाड़ी में सीएनजी हम अपनी गाड़ी में ना यहीं पे फिल करा लेते हैं, तो आगे ना दिक्कत नहीं रहेगी दिल्ली तक। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15 और सीएनजी भरवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और बीच में जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइन रात को जब आए थे तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, तो ऐसे लगता था कि यार हरिद्वार में तो सीएनजी में बिल्कुल लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी महंगी है तो क्या हुआ। लेकिन भाई अब तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे सीएनजी की, और 15-20 मिनट तो हो गए हमें यहाँ पे। अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है। बहुत भयंकर लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे सीएनजी के लिए। और अगर मैं आपको गाड़ी की बताऊँ तो गाड़ी हमने जो सीएनजी भरवाई थी ना कल रात को यहाँ से ही, तो हमारी गाड़ी 224 किलोमीटर चली थी, अब 330, मतलब 105 किलोमीटर तो हमने अंदर ही चला दी है यहाँ पे गाड़ी को। अब यहाँ पे बस ये है कि गाड़ी एक बार सीएनजी फिल हो जाए फिर हम यहाँ से निकलते हैं सीधा डायरेक्ट। सीएनजी क्या है ना यहाँ पे, जो मुझे लगा है ना कि सारी मशीनों पे चालू नहीं है, केवल एक मशीन पे चालू है। अब आप देखोगे वहाँ पे एक ही मशीन पे सीएनजी चालू है, जो इससे आगे वाली मशीन है उस पर सीएनजी चालू ही नहीं है। अगर 2 मशीनों पे सीएनजी चालू हो तो कम से कम एक बार में 2 गाड़ियाँ निकलें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार में एक ही गाड़ी पे गाड़ी निकल गई है। अब मशीनें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, सीएनजी स्टेशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो एक मशीन चालू है ना उसकी वजह से जो मुझे लगा है कि वो ज़्यादा दिक्कत है, कि जो टाइम लगा है यहाँ पे सीएनजी फिल करने में। तो अब आ गया है करीब आधे घंटे 1 घंटे बाद हमारी गाड़ी का सीएनजी का नंबर, और गाड़ी में सीएनजी भरवाते हैं। बस ज़्यादा तो हमारी गाड़ी में सीएनजी आनी नहीं है, बट फिर भी जितनी आनी है एक बार भरवा लेते हैं। तो भाई गाड़ी में जो हमारी में सीएनजी आई है वो आई है 335 रुपये की। आप देख सकते हो कि प्रेशर ना थोड़ा सा कम था, तो 1 पॉइंट कम ही रह गया। 200 का भी प्रेशर नहीं था, 180-190 के आसपास का प्रेशर था। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। अब यहाँ से ना सीधा निकलते हैं फरीदाबाद के लिए, और आपको अभी देखते हैं कि कहीं पे अगर अब जो टोल आएंगे, टोल की तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई 4 टोल टैक्स पड़ते हैं अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ गए हो। तो उनकी टोल की तो पूरी डिटेल मैं आपको ना एक कंप्लीट वो बता दूंगा कि भाई मेरी गाड़ी अप डाउन में कितना पैसा लगा, कितना की सीएनजी लगी और कितने के टोल टैक्स लगे, और टोटल कितने किलोमीटर चली थी। बाकी आपको मैं बताऊं तो अभी तक हमारी जो सीएनजी लगी है 350 रुपये की अब लगी है, और 600 रुपये की हमारी 630 रुपये की कल आई थी, और 220-230 रुपये की आई थी कल दिल्ली में। तो टोटल कुल मिला के इतनी थी, और जब हम निकले थे ना तो सीएनजी गाड़ी में थी भी। तो बाकी अब यह है कि गाड़ी टोटल चल चुकी है 331 किलोमीटर, और आई थिंक यहाँ से ना फरीदाबाद की डिस्टेंस है 200 के 200 250 किलोमीटर के आसपास होगी। 205-210 पड़ेगा।
205 के आसपास। बाकी एक बार ना लोकेशन लगा ही लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है। और भाई गर्मी बहुत भयंकर हुई पड़ी है इस टाइम ना, उमस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो भाई ये आ गया अपना पहला टोल टैक्स हरिद्वार से निकलते ही, और ये वाला टोल टैक्स है वो है 95 रुपये का। अब तो कम कटेंगे ना 24 घंटे में। अब वो पता नहीं इसमें कम कटे नहीं कटे, 24 आवर्स का होगा तो कम कटेंगे। अगर होता ही है डे वाला होगा तो फिर 95 पूरे ही कटेंगे। चलो वो तो मैसेज आएगा तब पता चलेगा। बाकी अभी ये अगर मैं आपको टोल टैक्स बताऊं तो सिंगल साइड का 95 रुपीज़ का है। तो भाई अभी क्या है ना कि सीट चेंज कर लिया और गाड़ी चला गए नीरज भाई, और मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ गाड़ी। और आपको मैं बताऊँ जो हरिद्वार वाला टोल टैक्स था ना, वो अगर आप सिंगल साइड का लोगे तो आपका 95 रुपीज़ का होगा दोनों तरफ से। तो हमारा जो सेकंड टाइम कटा है ना वो कटा है 45 रुपीज़ का। तो अब ये है कि भाई 100-125 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा गाड़ी को स्ट्रेच कर देंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा फिर चेंज कर लेंगे हम। और अभी तक क्या कि हमारी जर्नी जो है ना बिल्कुल ठीक रही है भगवान की दया से। कुछ भी मतलब सारी चीज़ें ना ऑन टाइम और ठीक रही हैं। और अब ये है कि अब हम जो लंच का ब्रेक लेंगे आई थिंक जाके मुजफ्फरनगर या फिर मेरठ के आसपास कहीं पे शायद देखते हैं, लंच का ब्रेक लेंगे। ये उमेश बताएगा। उमेश बाकी उमेश को जब भूख लगेगी ना तब, क्योंकि बेचारे को बोलो कल ना, कुछ बोलो ना। मुजफ्फरनगर में खाना, मेरठ में इसने कहा था कि भाई खाना खाना है और भूख सी लगी है, और इसको कहा था कि भाई चलो थोड़ी देर में रोकते हैं, और फिर खाना खिलाया था ऋषिकेश में जाके सीधा मेरठ से। और आज बेचारे का लंच तो वो ब्रेकफास्ट तो स्किप कराई दिया, सीधा लंच ही कराया। आज हमने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, लंच किया वो भी भंडारे में। तो आज अब उमेश भाई बताएंगे, जब उमेश भाई क्या देगा ना कि लंच करना है तो उसी टाइम ही करेंगे, चाहे वहाँ पे कुछ भी मिले। शादी में चले, शादी है आगे पीछे आगे आएगी। उमेश भाई जब आपको हो गया ना कि भूख लग गई है, आपको लगता है कि अब 1-1.5 घंटा हो गया है, अब खाना खा लेना चाहिए, भैया ये सबरे शादी में से आते हैं, तो जब आपको लगे कि भूख लग गई है बता देना भाई, तब आप बता देना, तब हम तभी गाड़ी को रोक के ना, तभी चाहे हमें चिप्स का पैकेट कुछ खाना पड़े चिप्स खानी पड़े, कुछ भी मतलब, लेकिन आपको तभी हम कुछ ना कुछ खिलाएंगे। आज आपको भूखा नहीं रखेंगे जाते टाइम, तो आते टाइम और दिन में तो चलो हो गया जो हो गया। और आपको बताऊं हमारा ना इतना रैंडम प्लान बना था आते टाइम के बिल्कुल कोई नहीं, और कोई ना एक क्या कहते हैं कि एक हैंकी भी एक्स्ट्रा नहीं लेके आया। यहाँ पे सारी चीज़ें खरीदी, इवन ब्रश पेस्ट ये सारी चीज़ें खरीदी, और पहनने के लिए कपड़े जितने भी सबने पहनने के हैं ना, सबने टी शर्ट शॉर्ट्स और अपना अंडरवियर वगैरह ये सारी चीज़ें ना खरीदनी ही पड़ी, सारी चीज़ें ही खरीदी। किसी ने टी शर्ट, किसी ने शॉर्ट्स, मतलब सबने अपने हिसाब से सारी चीज़ें खरीदी हैं। और फिर उसके बाद हम नहाए धोए। तो एक तो थोड़ा सा जो आज हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया ना, वो इसी वजह से हो गया, क्योंकि पहले तो हम शॉप ही ढूंढते रहे कि भाई कहाँ पे मिलेगी कहाँ पे नहीं मिलेगी। विशाल मेगा मार्ट के सामने विशाल मेगा मार्ट पे गए तो वो ओपन तो था, लेकिन वो कहे जी 9 बजे से पहले अंदर अलाउड नहीं है। तो 9 बज गए तब हम उसमें अंदर गए, और तब जाके हमने फिर वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी। तो अब यही है कि बस सीधा यहाँ से निकल गए, जैसे ही उमेश भाई कहेंगे भूख लगी है तो वहीं भी खाना खाएंगे। अभी कोई फाउंडेशन नहीं है कि हमें, और ना ही हमने कोई ऐसा डिसाइड किया है कि हमें मेरठ में खाना है या मुजफ्फरनगर में खाना है या कहीं पे भी खाना है। जब उमेश भाई कहेंगे तभी। और ये देखो अब हम गुड़की हमने क्रॉस कर दिया है, बेसिकली अभी जो है गुड़की क्रॉस कर दिया है हमने। और मैं आपको अगर अपने घर की डिस्टेंस बताऊँ ना, तो हमें पहुंचने में अप्रोक्स 7:15 बज जाएंगे। अगर हम नॉन स्टॉप जाते हैं तो 7:15 नहीं तो हम 9 बजे तक तो घर पे पहुंच ही जाएंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि बीच में हम खाना वाना भी खाएंगे, थोड़ा बहुत गैप वगैरह लेंगे ब्रेक, तो 9 बजे तक तो घर पहुंच ही जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। तो भाई रुड़की उत्तराखंड क्रॉस करने के बाद जैसे हम यूपी में आते हैं ना, तो ये आया है हमारा हरिद्वार से वापस आते टाइम फरीदाबाद की तरफ, तो ये आया है दूसरा टोल टैक्स। ये वैगनार के पीछे ले लो, वैगनार के पीछे यही ना, तो ये आया है हमारा दूसरा टोल टैक्स। और ये वाला टोल टैक्स भाई एक तो ये ढक्के ऐसे रखते हैं तो समझ में और नहीं आता क्या है। सिंगल जर्नी 50 रुपये। अब देखते हैं कितने का कटेगा कितने का नहीं कटेगा। यहाँ पे
और आधी जगह तो ये फास्टैग काम नहीं करते, क्या झमेला क्या नहीं है। और लड़ने को होता ही आ गएंगे फास्टैग वाले का। तो ये देखो, अब पता ही नहीं कौन सा रूल है कौन सा नहीं है। इस वाली गाड़ी से पंगा हुआ पड़ा है, UP 37T9328। अब ये देखो पता ही नहीं क्या है। अब वो कह रहा है भाई के फास्टैग में पैसे हैं, ये कह रहे हैं कि मशीन काम नहीं करी। अभी तो मुझे अपना ऑर्डर और लगा कि हमारे फास्टैग में तो पैसे हैं, हमारी यही गाड़ी कर देंगे, हमारे में तो पैसे हैं, हमारे फास्टैग में तो पैसे हैं, पता ही नहीं लेंगे नहीं लेंगे। वो क्या है कि वापस ले दो मेरी गाड़ी। खुल गया। जबरदस्त। चलो भैया हमारा तो गया। लगता है ये मैडम लड़ने के मूड में थी आज। भाई अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी टोटल डिस्टेंस बचती है 139 किलोमीटर। तो हमें जो टाइम लगेगा ना 2 घंटे 40 मिनट। और हमने अभी जस्ट खतौली पार किया है और जो हमें टाइम बताया है वो 7:30 बजे तक तो हम पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा कि हम CNG में पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। आई थिंक ना CNG हमें मेरठ के अंदर भरवानी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको गाड़ी की बात बताऊँ ना तो गाड़ी में CNG आधी तो बिल्कुल खाली हो गई है। क्योंकि मेरे हिसाब से ना वहाँ पे जो हरिद्वार में CNG का जो प्रेशर था वो कम था, क्योंकि 200 भी प्रेशर नहीं था, 180 के आसपास था, जिसकी वजह से वहाँ पे ना CNG कम आई। नहीं तो अगर गाड़ी का वहाँ पे CNG का प्रेशर 200 तक का होता ना तो गाड़ी में अगर CNG पूरी आ जाती तो शायद हम दिल्ली पहुँच जाते आराम से। बाकी अभी एक बार देखते हैं। और आपको मैं बताऊँ जो लास्ट वाला टोल टैक्स पड़ा था वो 30 रुपये का घटा है। वो छप्पर कुछ नाम से एक जगह है, वहाँ का जो टोल टैक्स है उसका घटा है 30 रुपये का। और ये टोटल अब हमारा डिस्टेंस बची हुई है टोटल 137 किलोमीटर की। और अभी तक जो हमारी जर्नी में गाड़ी चली है, जब हम चले थे फरीदाबाद से तो हमने गाड़ी 0 पे कर दी थी, और अभी तक जो हमारी गाड़ी चली है वो चली है टोटल 431 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि टोटल 431 किलोमीटर पे अभी हमने जो CNG भरवाई ना 3 बार भरवा दी है। अब चौथी बार एक बार और भरवानी पड़ेगी। और 137 किलोमीटर, 431 और 137, ये आपकी हमारी गाड़ी करीब 550-560 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलेगी। तो भाई ये आ गया अब तीसरा टोल टैक्स, जो कि है वेस्टर्न UP वाला टोल टैक्स। अब इस पे देखते हैं कितना टोल टैक्स लगता है। और अब ना हम मेरठ पहुंच जाएंगे टोटल। और हमारी जो डिस्टेंस बची है ना 117 किलोमीटर की बची है। टाइम तो हमारा अप्रॉक्स 7:30 ही बता रहा है, क्योंकि अभी तो हम खाने के लिए तो रुके ही नहीं थे, बीच में बस कोल्ड ड्रिंक और चाय वगैरह पी थी तो उसके लिए रुके थे। और अब इस टोल टैक्स का कितना टैक्स है ये पता चलेगा। और ना इस पे बड़ी लंबी भीड़ है, पता नहीं क्यों किस वजह से है। अभी ये आ गया टोल टैक्स, खुल गया भाई खुल गया। हमारा फास्टैग बढ़िया काम करेगा, शीशा सही साफ किया मैंने। चलो जी, अब हमने 3 टोल टैक्स तो क्रॉस कर दिए। अब चौथा एक आएगा वो मेरठ बाईपास वाला ही। अब सीधा जो यहाँ से आएगा मेरठ एक्सप्रेस में, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वाला आएगा जो आएगा हमारी। तो भाई अब हम आ गए मेरठ के CNG पंप पे। और मेरठ का CNG पंप ना भाई अगर मैं बात करूँ तो ये जो दिल्ली मेरठ वाला एक्सप्रेस वे है ना उस पर जाएंगे तो जैसे मेरठ से चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड पर है और 100 मीटर अंदर है, सर्विस रोड से आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे एक बार CNG भरवा लेते हैं और फिर देखता हूँ। यहाँ पे तो भाई प्रेशर भी काफ़ी अच्छा लगा है, 200 से प्लस का प्रेशर है। आप देख सकते हो 200 से प्लस का प्रेशर है, तो थोड़ा सा सही CNG आ जाएगी तो थोड़ा सा बढ़िया ही है। और एक बार CNG का प्राइस देखते हैं यहाँ पे कितना है। भाई जितने नीरज भाई गाड़ी में CNG भरवा गए ना, इतने जगह एक बार ना गोलगप्पे टेस्ट कर लेते हैं, बिचारे के झांसी के मशहूर गोलगप्पे। और यहाँ पे अगर CNG का प्राइस बताऊँ तो CNG का प्राइस है यहाँ पे गैल की CNG है, और यहाँ पे CNG का प्राइस है 86 रुपीज़ पर kg। भाई को पहले थोड़ा सा ना खट्टा पानी दे, भाई का रिएक्शन देखते हैं कैसा है गोलगप्पा। खा भाई उमेश भाई, कैसा है? बढ़िया है। दे तू 10 के 4 ही दे पहले। मीठा ले लो, ये वाला पानी ठीक लग रहा है। वो लो मीठा ही दियो। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 10 के हो गए थे। वो वाला दे, ये रहने एक मेरे को दे दे ये वाला। वो वाला चेक कर देना आप, कोई बात नहीं। दियो भाई वो वाला।
सा सही लग रहा है ना। आज के टाइम में भाई अगर आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है ना तो प्लीज़ थोड़ा सोच के लो। सीएनजी का प्राइस जो कि मेरठ के अंदर है वो है 86 रुपीज़ पर केजी, और हमारी गाड़ी में सीएनजी जो आ गई है ठीक आ जाएगी आई थिंक भाई। बाकी मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए की सीएनजी आती है। 4.5-5 किलो के आसपास तो आ जानी चाहिए ना। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नीरज भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और मैं गाड़ी चलाता हूँ। और सीएनजी जो आई है वो आई है 425 रुपये की, 4.9 kg अप्रॉक्स 5 किलो सीएनजी आई है मेरठ के अंदर। और हमारी गाड़ी ना वहाँ पे जब हमने सीएनजी भरवाई थी, वो जब भरवाई थी तब हमारी गाड़ी 330-331 किलोमीटर चली थी। अब 459, 130 किलोमीटर चलने पे 5 किलो सीएनजी कंज्यूम हो गई। यहीं से ले लेता हूँ ना। 5 किलो सीएनजी हमारी कंज्यूम हो गई। तो आप ये देखो 5 किलो सीएनजी और 130 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है तो क्या माइलेज दी है भाई? 3 पंजे 15, 25, 26-27 के आसपास की माइलेज दी है हमारी गाड़ी ने सीएनजी के अंदर, वो भी हाईवे के ऊपर एसी के अंदर जो आज के टाइम में। और 26-27 की माइलेज देगी। और गाड़ी अगर बात करें जब सीएनजी 90 रुपये के आसपास की एवरेज मान लें, क्योंकि हरिद्वार में 95 थी और यहाँ पे 86 है, तो अब ना 4 रुपये किलोमीटर के आसपास तो भाई गाड़ी पड़ती ही पड़ती है रनिंग में। 4 रुपये नहीं तो 3 रुपये 80 पैसे के आसपास तो गाड़ी पड़ती ही पड़ती है रनिंग में, जो उसकी रनिंग कॉस्ट है ना वो। और फिर टोल टैक्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए, 2 रुपये किलोमीटर तो आपका पर उसका टोल टैक्स। सीएनजी की गाड़ी, दूसरा सीएनजी गाड़ी कितनी महंगी हो गई। हाँ तो भाई आ गए हैं अब हम दिल्ली मेरठ हुए एक्सप्रेस वे पे। तो अब कुल मिला के ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घर पहुंचने में। टाइम तो दिखाएगा 1 घंटे 45 मिनट, लेकिन यहाँ पे ना स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो जाएगी। और 92 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है दिल्ली से। लेकिन हम जो सोच रहे हैं ना कि हमें जो जाना है, हम सोच रहे हैं कि एक बार देख लेते हैं क्या है। केएमपी से जाने का प्लान करेंगे, केजीपी से। तो केजीपी से अगर जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा तो पड़ेगा, लेकिन टाइम में भी कम लगे वहाँ से, तो एक बार वो देख लेंगे। लेकिन दूसरा क्या है ना, अब ये हमारा शायद लास्ट टोल टैक्स है जो भी होगा। अगर केजीपी से जाएंगे तो शायद एक टोल टैक्स और पड़ेगा, नहीं तो ये लास्ट टोल टैक्स है अभी तक का। और ये अब यहाँ पे मेरठ में ही है। और इसके बाद अब जब दिल्ली में उतरेंगे या फिर जहाँ पे केजीपी के लिए चढ़ेंगे तो वहाँ पे उतरेंगे, तो वहाँ पे जो टोल टैक्स लगेगा वही लगेगा भाई। अब आ गया, अब देखो 58 किलोमीटर ना बिल्कुल सीधा चलना है। 58 किलोमीटर तक कोई टर्न नहीं, बिल्कुल नाक की सीध में। और गाड़ी की ना स्पीड भी बिल्कुल अच्छी मेंटेन हो जाएगी। और अब इतनी टेंशन नहीं है। कुल मिला के ये है कि गाड़ी की स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, सारी चीज़ें ना। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ना पहुँच ही गए पास में, क्योंकि मेरठ और दिल्ली की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो उतनी है, लेकिन हाईवे बनाने के बाद जो कम की है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो टोल टैक्स इसमें वसूल होता है ना, वो लगता है कि हाँ भाई सही है। अब गाड़ी ना अपने आराम से हम स्पीड इसमें ना मेंटेन कर सकते हैं 100-90-100 तक की। और इसकी जो स्पीड लिमिट है ना यहाँ पे, इसकी तो स्पीड लिमिट भी यहाँ पे आप देखोगे तो 100 की स्पीड लिमिट है गाड़ियों के लिए। तो 100 की स्पीड लिमिट है तो अपना 100 पे चलाएंगे, 80-90-100 पे, तो भाई ज़बरदस्त। भाई डीएनडी से ना अब जो दिल्ली मेरठ वाला एक्सप्रेस वे है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम पलवल के लिए कट। क्योंकि क्या है कि भाई को भी छोड़ना है और यहाँ से थोड़ा सा ना 4-5 मिनट ही पहले पहुँचेंगे, ज़्यादा तो खैर नहीं, लेकिन चलो जो भी है यहाँ से हम ना थोड़ा सा जल्दी पहुँच ही जाएंगे। और गाड़ी अभी तक जो हमारी चली है 507 किलोमीटर चली है। और ये आ गया दिल्ली मेरठ वाले का रोड, ये टोल टैक्स खत्म। तो भाई अब आ गए सीधा केजीपी पे। काफी दिन में कुछ तैयार अब यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। अब हम आ गए ईस्टर्न पेरिफेरल वे एक्सप्रेस वे पे। एक्सप्रेस है तो ये भी जबरदस्त, पर लंबा बहुत है यार। तो भाई अभी रुके हैं, टाइम हो गया 6:30। तो अभी रुके हैं ये केजीपी एक्सप्रेस वे पे थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। और फिर इसके बाद अभी चलते हैं यहाँ से। आई थिंक यहाँ से ना 60-65 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस बची हुई है हमारी। और थोड़ा सा ना ये उमेश भाई ज़्यादा परेशान होगा, इसको जल्दी घर जाना है। भाई क्या दिक्कत होगी? तो इस वजह से लग रहा है कि हम घर जितनी जल्दी पहुँच जाए उतना अच्छा है। तो अब थोड़ा सा इसको पहले घर छोड़ना, सबसे पहले इसी को छोड़ेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। केजीपी एक्सप्रेस वे तो बहुत अच्छा
अच्छा बना के स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो 90-100 स्पीड बड़े आराम से मेंटेन हो जाती है। और इसकी स्पीड लिमिट है जो वो है 120 की। बट भाई आप देख सकते हो कि एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी। किस चीज़ के पैसे दे गए हम, ये टोल टैक्स पे समझ में नहीं आता। एक भी स्ट्रीट लाइट इसकी नहीं जलेगी। कम से कम मैं इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना रखा तो स्ट्रीट लाइट तो जला के रखो यार। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी। ऐसे लग रहा है कहते अंधेरे से जंगल से हमें चल रहे हैं। और जबकि ये मेन एक्सप्रेस वे है इंडिया का, जो दिल्ली एनसीआर को टच करता है पूरा। और केजीपी एक्सप्रेस वे बताओ, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी इसके अंदर भाई। तो फाइनली 7:43 हो गया और 7:43 पर ही फाइनली पहुंच गए फरीदाबाद। तो अब यहाँ से ना करते हैं टाटा बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ना भाई को ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले एक भाई को तो हमने ड्रॉप कर दिया और नीरज भाई को ड्रॉप करते हैं, उनसे टाटा बाय बाय करते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। अब मैक्सिमम 5-1 मिनट ही लगेंगे हमें घर पहुँचने में। चल भाई साइड में लगा आगे से यहाँ से एकदम से ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ से ऑटो नहीं मिलता। अगर मैं ऑटो में खड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी भाई से थोड़ी देर में विदा लेते हैं और चलो तो इस वीडियो को ना, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो टोटल एक्सपेंसेस वाली वीडियो होगी ना, वो मैं एक सेपरेट बना के डाल दूंगा कि हमारी गाड़ी टोटल कितनी चली है। अगर मैं गाड़ी की बताऊं टोटल कितनी चली है तो आप देख सकते हो कि क्योंकि 580 किलोमीटर तो अभी चल चुकी है, 2-3 किलोमीटर ही और चलेगी, 582 मान लो। तो टोटल मैं आपको एक खर्चा बता दूंगा कि भाई कितना इसमें सीएनजी का खर्चा लगा है, कितना टोल टैक्स का लगा है। तो वो मैं एक बार आपको ना एक अगली वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज बी अ सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।